स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो जिसका डर था, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि यूएसए सीरिया को एक नया अफगानिस्तान बना देगा, और बना चुका है। आप देखिए, सीरिया में लास्ट 48 आवर्स में 350 से ज्यादा एयर और नेवी स्ट्राइक्स की गई। आखिरकार क्यों? अब जब असद रजीम चली गई है, ठीक, जिसपे बहुत ज्यादा डर था, उसके बाद भी इजराइल इतने खतरनाक हमले क्यों कर रहा है, और खास करके आपके सदर्न सीरिया में? बच्चा, उसके पीछे का कारण गोलन हाइट्स है। गोलन हाइट्स जो एक टाइम पे आपका सीरिया का हिस्सा होता था, और सी ऑफ गलीली, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। बहुत बड़े कारण थे इजराइल और सीरिया के बीच में प्रॉब्लम्स का, और ये कई सालों से ये प्रॉब्लम कभी सुलझे ही नहीं। अब सदर्न सीरिया में इजराइल का ये कहना है कि हमें डर है कि गोलन हाइट्स के आसपास के एरिया में हम बफर जोन बनाना चाहते हैं, स्टीराइल डिफेंस जोन बनाना चाहते हैं। बफर जोन कि हमने जो गोलन हाइट्स कैप्चर करके रखा है, जो हमारा है, वो गोलन हाइट्स जो है वो किसी भी तरीके से अभी के जो पावर में है रजीम, कौन सी आपको पता ही है, हयात तहरीर अल शम जो अपना लीडर अपॉइंट कर चुका है, जो अब सीरिया को लीड करेगा, उनको यह डर है कि दीज आर ऑल्सो अ ग्रुप, ठीक है, जो अलकायदा, बेसिकली अलकायदा बैक्ड ग्रुप थे ये पहले, राइट, अलकायदा के मेंबर्स थे, और इनके पास भी ये हथियार जो अब असद रजीम चल चुकी है, असद रजीम की नेवी, एयरफोर्स और मेरे दोस्तों आपका आर्मी के पास जितने भी इक्विपमेंट्स थे वो इनके हाथ लग सकते हैं। और अगर इनके हाथ लग गए, या किसी तरीके से ईरान ने कुछ बचे हुए हिजबुल्लाह को अगर ये हथियार दे दिए, तो इजराइल के लिए वापस बहुत बड़ा खतरा होगा। इसलिए इजराइल सदर्न सीरिया में क्या कर रहा है, हमले कर रहा है, 350 एयर स्ट्राइक। और ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन बशन एरो। याद रखिएगा, ऑपरेशन बशन एरो के तहत इजराइल ने एयर और नेवी स्ट्राइक करने का फैसला किया, और जितना भी स्टॉक पाइल था, जितने भी हथियार थे, गोडाउन थे जो असद रजीम के टाइम पे बने हुए थे, उसको क्या कर दिया? उसने पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। अब उसका यह भी कहना है कि गोलन हाइट्स को लेके कुछ भी समझौता था वो असद रजीम के साथ था। अब जब असद रजीम रही नहीं, तो ये एग्रीमेंट भी खत्म हो गया। मेरा स्ट्राइक करना बनता है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है, मैं पैरानॉइड हूं कि अभी करंट का जो हयात तहरीर अल शम है वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, और ईरान भी कहीं ना कहीं सोए हुए हिजबुल्लाह को यह हथियार पकड़ा के इजराइल पे हमला कर सकता है। आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं, जिस वीडियो में यह दिखाया गया है किस तरीके से इजराइल ने 80% असद की रजीम को तबाह कर दिया। क्या लिखा है? इन अ हिस्टोरिक कैंपेन आईडीएफ मतलब इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने 80% असद की रजीम की जो इतनी मिलिट्री थी वो तबाह कर दी। आप नजारे देखना, मतलब दिस इज रियली अ वेरी बिग प्रॉब्लम। आप देखिए, ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा किस तरीके से एयरफोर्स, नेवी सब तबाह कर दी। इवन रशिया का जो तारतूस एरिया में आपका क्या था, जो नेवल बेस था, वो भी रशिया क्या कर चुकी है? उठा चुकी है। कल ही रशिया के सारे जो आपके नेवल शिप्स हैं वो रवाना हो गए। आप ये हालात देखिए। लेकिन इसको लेके बहुत बड़े लेवल पे मुस्लिम कंट्रीज और अरब कंट्रीज जो हैं वो क्रिटिसिज्म कर रही हैं, वो क्रिटिसाइज कर रही हैं कि यार ये बहुत गलत हुआ है, जो भी है, इजराइल को इतने बड़े लेवल पे हमला नहीं करना चाहिए था, जबकि हिजबुल्लाह उसके लिए इतना बड़ा खतरा था, तो अब क्यों कर रहा है? लेकिन इजराइल कंटिन्यूसली ये बोल रही है या बोल रहा है, कोई को लेके, जेंडर को लेके बड़े परेशान हो जाते, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो कि स्टीराइल डिफेंस जोन मेरा बनाना बहुत जरूरी था। अब गोलन हाइट्स जो हैं, याद रखो, गोलन हाइट और सी ऑफ गलीली, ये इजराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे इसी के साथ जो सदर्न सीरिया का जो बॉर्डर लग रहा है, सीरिया का जो सदर्न हिस्से में जो इजराइल के साथ बॉर्डर लग रहा है, यहीं पे बफर जोन बना रही है, क्योंकि इजराइल को डर है कल को यही जो अभी का ग्रुप है या हिजबुल्लाह के पास हथियार पहुंचे, तो गोलन हाइट्स और सी ऑफ गलीली उनके कंट्रोल से निकल सकता है। नाउ मेरे दोस्तों, सी ऑफ गलीली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इजराइल के लिए, क्योंकि वो आपका सबसे बड़ा फ्रेश वाटर पीने का सोर्स है। किसके लिए? आपके इजराइल के लिए। और सी ऑफ गलीली अभी हम पढ़ेंगे कि इजराइल और सीरिया में सी ऑफ गलीली को लेकर कितना बड़े युद्ध हो चुके हैं। अब मेरे दोस्तों बात यह है कि आपका जो टर्की, जिसने डायरेक्टली तो सामने नहीं आया, टर्की ने भी बहुत बड़े लेवल पे साथ दिया था असद की रजीम का तख्ता पलट करने के लिए, असद की रजीम को खत्म करने के लिए। अब टर्की, कतर, इजिप्ट
और सऊदी अरेबिया लगातार इजराइल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो क्या उनको ऐसा लग रहा है कि इजराइल की जो ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, जिसका उनको उस वक्त भी डर था जब इजराइल 1948 में बनी। मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा जिसमें इजराइल का मैप जब बना तो इजराइल का मैप क्या था और आज प्रेजेंट इजराइल का मैप क्या है, इजराइल ने कितना एरिया जो है ऑक्युपाई कर लिया है। राइट तो अब ये हो सकता है कि आपको 1967 के टाइम पे, राइट आपका 1963 के टाइम पे, यानी 1960s और 70s के टाइम पे जो अरब कंट्रीज का प्रॉब्लम था इजराइल के साथ, वो प्रॉब्लम वापस बढ़ते हुए देख सकते हो। अब सीरिया ने कभी इजराइल को देश एक्सेप्ट किया ही नहीं। जब 1948 में इजराइल बना तो सबसे पहले दो कंट्रीज जो इसके खिलाफ गई थी वो थी एक इजिप्ट और दूसरी थी आपकी सीरिया। और इजिप्ट और सीरिया ने मिलके मेरे दोस्तों एक युद्ध लड़ा था, किसके खिलाफ? उस युद्ध का नाम क्या था आपका? अरब इजराइल युद्ध। इसमें भी दोनों बहुत बुरी तरीके से हारे। फिर 1960s में देखिए, यह बात आपको बहुत समझने की जरूरत है। अब देखिए, यह है सी ऑफ गलीली, ध्यान से देखिएगा, यह है सी ऑफ गलीली, डन। और ये जो नदी आप देख रहे हो, इस नदी का नाम है जॉर्डन रिवर। क्या नाम है? जॉर्डन रिवर। अब इजराइल का प्रॉब्लम यह है कि इजराइल जिस जगह पे है ना, वो बहुत सूखा इलाका है, वो सेमी एरिड रीजन है। वहां पे अगर आपको कुछ भी क्रॉप कल्टीवेट करना है या फ्रूट की कल्टीवेशन करनी है तो आपको पानी रिक्वायर्ड है, और पानी का एकमात्र सोर्स वहां पे क्या है? एक जॉर्डन रिवर और सी ऑफ गलीली। तो 1960 में आपका इजराइल ने क्या प्लान किया? इजराइल ने प्लान किया एक प्रोजेक्ट बनाने का जिसका नाम था नेशनल वाटर करियर प्रोजेक्ट। नेशनल वाटर करियर प्रोजेक्ट में इजराइल क्या प्लान कर रही थी कि वो सी ऑफ गलीली और मेरे दोस्तों जॉर्डन रिवर का कुछ पानी जो है वो डाइवर्ट करेगी इजराइल के उन एरियाज में जहां पे जो क्या है, रेतीले एरिया हैं, ताकि वहां पे इरिगेशन भी, आपका सिंचाई भी हो पाए और पानी भी लोगों को अवेलेबल हो पाए। दोस्तों इजराइल का प्रॉब्लम क्या है? इजराइल के पास रिसोर्सेज ही नहीं है। इजराइल जिस जगह पे बनाया गया, अब जैसे ही ये बात आपकी पता चलती है सीरिया को, जैसे ही बात पता चलती है इजिप्ट को, खास करके सीरिया को, तो सीरिया प्लान करता है कि ये पानी जो है मुझे डाइवर्ट करना है। सीरिया क्या करता है? प्रोजेक्ट लाता है जिसमें सी ऑफ गलीली का पानी और जॉर्डन रिवर की दो ट्रिब्यूटरीज जिसका नाम था बनियास और हसबानी रिवर, इनमें डैम कंस्ट्रक्ट करके पानी को रोकने लगता है। अब जब यह बात इजराइल को पता चलती है तो इजराइल मिलिट्री का इस्तेमाल करके मेरे दोस्तों सीरिया को यह जवाब देता है कि तुम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। यहां से मिलिट्री इन्वेजन स्टार्ट होती है इजराइल की, कहां की तरफ? सीरिया की तरफ। जब सीरिया डैम कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है, अब सीरिया के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था, वो हिस्सा कौन सा था बच्चा? आपका इसको समझना आपने, वो हिस्सा था गोलन हाइट्स। क्या याद रखना? गोलन हाइट। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये है गोलन हाइट। आज के टाइम पे ये इजराइल के कंट्रोल पे है, और गोलन हाइट के साथ ही क्या आपका, ध्यान से देखो तो ये मिलेगा आपको सी ऑफ गलीली। अब गोलन हाइट जो है एक पठार है, एक पेनिनसुला है, एक प्लेट्यू है जो 360 डिग्री व्यू देता है। और कोई भी देश के लिए यह स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरे देश जो हैं इसके लो लाइन में, मतलब इसके नीचे पड़ते। तो आप अगर यहां पे कोई भी मिलिट्री अगर लाओगे तो दूसरे देश को नेचुरली जो है बहुत नुकसान होने वाला है। अब जब यह प्रोजेक्ट लाके क्या किया, इजराइल ने पानी डाइवर्ट करने की कोशिश करी, तो काउंटर में सीरिया ने क्या किया? कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया डैम, ताकि पानी इजराइल की तरफ ना जाए। और सीरिया ने यहां पे मिलिट्री लगा दी अपनी, कि अगर बाई चांस ये अटैक करेगा तो मेरी मिलिट्री इसको पूरी तरीके से मात देगी। और इजराइल को समझ आया कि यार ये जो प्लेट्यू है, जो पठार है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी देश को कंट्रोल करने के लिए। कल को तो सीरिया जो है लगातार इसमें क्या कर सकता है? हमले कर सकता है। तो मेरे दोस्तों क्या हुआ? उसके बाद इजराइल को समझ आया कि गोलन हाइट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1967 में क्या आपका 1967 में 6 दिनों की वॉर हुई, 6 डेज वॉर। इस 6 डेज वॉर में इजिप्ट भी इन्वॉल्व था, इस 6 डेज वॉर में सीरिया भी इन्वॉल्व थी, और ये दोनों मिलकर किसके खिलाफ लड़ते? इजराइल के खिलाफ। इजराइल ने इस टाइम पे गोलन हाइट को कैप्चर कर लिया, जो गोलन हाइट सीरिया के कंट्रोल में था, कैप्चर कर लिया। अब सबसे पहली बात देखो, इससे उसका जो वर्चस्व है बढ़ गया।
सबसे पहले वाटर रिसोर्स, लड़ाई किसके लिए? रिसोर्स के लिए, तो पानी की फैसिलिटी सी ऑफ गलीली भी पूरा ले गया। दूसरा गोलन हाइट, गोलन हाइट मतलब यहां पे आपके ऑयल रिजर्व है, यहां पे आपको मिनरल्स मिलते। अब मैंने आपको क्या बोला, इजराइल का बदकिस्मती क्या है कि वो जिस जगह पे बनाया गया वहां पे रिसोर्सेज ही नहीं है। अब यूएसए ने कहा देख भाई तेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, गोलन हाइट ले लेगा, स्ट्रेटेजिकली सीरिया को कंट्रोल भी कर पाएगा, देख पाएगा कि मिलिट्री आ रही है, एयर स्ट्राइक आ रही है आराम से क्योंकि हाइट पे। दूसरा तुझे ऑयल रिजर्व भी मिल जाएगा, और सबसे बड़ी बात जो पानी की कमी है, पानी ही तो जिंदगी है, तो पानी भी तुझे अवेलेबल हो जाएगा। तो इसलिए गोलन हाइट तेरा कैप्चर करना बहुत जरूरी है। इजराइल ने 1967 में 6 डेज की वॉर में क्या किया, सीरिया से ये कैप्चर कर लिया। और 1981 में इजराइल ने ये बोला कि आई एम एनेक्सिंग इट, मतलब अब ये हिस्सा है किसका, इजराइल का। तब से सीरिया का इजराइल के साथ लगातार प्रॉब्लम है, क्योंकि गोलन हाइट्स जो आपका सीरिया ने खोया है वो बहुत खतरनाक चीज है। यहीं पे फिर क्या किया, यूएन ने बफर जोन बना दिया, यूनाइटेड नेशन से बफर जोन बना दिया, ठीक, बफर जोन, ताकि दूसरे एक दूसरे को ये क्या ना करें, हमला ना करें। और वहीं पे यूएन ने अपनी सिक्योरिटी पर्सनल जो है वहां पे डिप्लॉय कर दी ताकि वहां पे पीस रहे, पीस कीपिंग मिशन लेके आ गया, यही तो काम है उसका। अब मेरे दोस्तों, जब डोनाल्ड ट्रंप आपके पहली बार यूएसए के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने ये क्लेम किया कि दैट आई एम सपोर्टिंग व्हाट, योर इजराइल प्राइम मिनिस्टर, और इजराइल और गोलन हाइट्स उनका है। दिस इज बैक्ड बाय, ये पूरी तरीके से किसने सपोर्ट किया है, आपका डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में। और अब इजराइल क्यों इतना बम्बार्डमेंट कर रहा है, ये बशन एरो ऑपरेशन जो स्टार्ट किया, जिसमें उसने ज्यादातर असद रेजिम की सारी मिलिट्री को तबाह करने की कोशिश करी, उसको यही डर है कि कल को अगर ये जो अभी के जो आपका ग्रुप है, रेबल ग्रुप, जिसे सीरिया पे कंट्रोल किए, ये ना हो कि ये हथियारों का इस्तेमाल करके मुझसे गोलन हाइट ले ले, मुझसे ऑयल ले ले, मुझसे और रिसोर्सेज ले, मुझसे पानी ना छीन ले। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, आपका गोलन हाइट के आसपास इतनी एयर स्ट्राइक कर रहा है, और साथ साथ में बफर जोन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि कल को अगर वो आए तो हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हों गोलन हाइट्स को बचाने के लिए। लेकिन क्या इतनी डीप मिलिट्री अटैक और एयर स्ट्राइक करने की जरूरत थी? नहीं थी, क्योंकि इससे अब एक अलग मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज, जो अरब कंट्रीज, उनमें डर का माहौल है कि अब इजराइल जिस तरीके से ताकतवर हो रहा है, तो ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को अगर फॉलो करे, कल को जॉर्डन तक ना स्प्रेड हो जाए। टर्की को अब ये लग रहा है कि एयर स्ट्राइक होने की वजह से उसके वहां पे रिफ्यूजीज ना आ जाए, तो हर एक स्टेट जो है वो केओस में आ जाएगी, हर एक स्टेट क्या आ जाएगी, केओस में। तो आप समझे सी ऑफ गलीली और आपकी ये जॉर्डन नदी और आपका ये गोलन हाइट इजराइल और सीरिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब यूके और यूएसए पूरी तरीके से बैक कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है कि इजराइल अगर ये स्ट्राइक कर रहा है तो उसके पीछे जो कारण, जो उसने वजह बताई है, वो जस्टिफाइबल है। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये वॉर रुकने वाली है। मुझे नहीं लगता कि ये वॉर रुकने वाली है। अब जबकि लगातार हयात तहरीर अल शम ने बोला कि हम माइनॉरिटीज को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले, हम असद रजीम की तरह नहीं हैं कि अलावाइद ग्रुप उठ के सुन्नी ग्रुप को जिस तरह से सप्रेस कर रहा था, जैसे वो शिया ग्रुप उठ के सुन्नी ग्रुप को जिस तरह से सीरिया के टाइम पे सप्रेस हो रहे थे, अब हमारे टाइम पे हम किसी भी माइनॉरिटीज को सप्रेस नहीं होने देंगे। फिर आपको क्या डर है? वो लगातार बोल रहे हैं कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ पीस रखना चाहते हैं, फिर आपको क्या डर है? बिकॉज आई एम टेलिंग यू इट इज अ प्योर प्लान जो है, जो इसका जो ब्लूप्रिंट है ना, वो तैयार करने वाला यूएसए है कि ज्यादा से ज्यादा जो है हम एरियाज को ऑक्युपाई करें। अब साथ में आप देखो, डर आपको सामने दिखेगा ही। ये जो मैप अगर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मैप देखिए, ये जब 1948 में इजराइल बना, क्या हुआ 1948 में जब इजराइल बना, तो इजराइल की टेरिटरी ये थी, ये जो आप ग्रे कलर की टेरिटरी देख रहे हो ना, ये थी। और बाकी जो अगर आप ये कलर की टेरिटरी देखोगे, लाइट क्रीम की, ये फलस्तीन था। ये क्या था? फलस्तीन था, ये फलस्तीन था। और ये बीच वाला एरिया जो कि दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको कौन कंट्रोल कर रहा था? इंटरनेशनल इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था, ताकि दोनों करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन अब का मैप अगर देखो आप, तो फलस्तीन का ये जो वेस्ट बैंक है, ये वेस्ट बैंक, इसका ये कितना एरिया, ये एरिया इजराइल ने क्या किया? ऑक्युपाई किया। आप ऊपर देखिए, ये एरिया पूरा ऑक्युपाई कर चुकी है। और आपका गाजा आज कितना रह चुका है? ये देखिए, गाजा आज सिर्फ इतना रह चुका है। पहले गाजा कहां तक फैला होता था? यहां तक। यही तो डर है अरब कंट्रीज को
कि इजराइल इतना पावरफुल होता जा रहा है, ये कल को अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को हमारे यहां पे भी फैलाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस में चाहिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। यूपीएससी सीएससी स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स जो हैं वो आपके रुकने नहीं चाहिए। एक बार फिर आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।